और पूरा कंफ्यूजन आपको दूर करने वाला हूं कि मेडिकल में, बिहार पुलिस के मेडिकल में क्या होता है, क्या चेक किया जाता है। सभी जिला में सदर अस्पताल होते हैं, तो उस सदर अस्पताल में आपको मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। समझ, कलर विजन है ना, कलर विजन टेस्ट आपको लिया जाता है। दरोगे की बात मैं बता रहा हूँ कि टैटू पे भयानक टैटू है, ऐसा नहीं है जैसे स्पोर्ट्स पर्सन का टैटू रहता है उस टाइप का मैंने टैटू देखा है ना। जय हिंद साथियों, मैं ऐसा नवीन कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि 19,838 जो अभी चल रहा है फिजिकल टेस्ट, तो ये टेस्ट होने के बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। कब लिया जाएगा ये पूरा बताने वाला हूँ प्रोसेस, और मेडिकल में क्या क्या होता है मैं आज पूरा बताऊंगा, और साथ ही साथ आप लोगों का जितना कंफ्यूजन रहता है दोस्तों वो सब बताने वाला हूं। और मैंने पूरा कमेंट को भी नोट कर लिया है। दोस्तों देख लीजिए क्या क्या टेस्ट होता है, और ये पूरा मैंने कमेंट वगैरह पूरा टेस्ट आप लोगों के लिए लाया हूं, और पूरा कंफ्यूजन आपको दूर करने वाला हूं कि मेडिकल में, बिहार पुलिस के मेडिकल में क्या होता है, क्या चेक किया जाता है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको A to Z मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं। मैं अपने सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि जब आप लोग का फाइनली मेरिट आता है ना, यानी आप लोगों का जब मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो मेरिट लिस्ट जैसे ही आता है तो कुछ दिनों के बाद आप लोगों को जिले में ज्वाइनिंग करवाया जाता है ना। डिस्ट्रिक्ट वाइज करके आपको दे दिया जाता है अलॉटमेंट, इस जिला में इतना गया, इस जिला में इतना, बिहार पुलिस गया, जो भी है ना, ये हो गया। अब जिस जिला में आप योगदान देंगे, यानी जहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, तो वही जिला में आपको मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। यानी सपोज आप पटना जिला में अगर आप योगदान देते हो, है ना, तो आपका ज्वाइनिंग कहाँ होगा, मेडिकल टेस्ट कहाँ होगा, तो आपको सदर अस्पताल में करवाया जाता है। सभी जिला में सदर अस्पताल होते हैं, तो उस सदर अस्पताल में आपको मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। समझ रहे हो ना। जैसे कि आप कोई भी जिला में जाए तो उस जिला के नज़दीकी सदर अस्पताल होते हैं सरकारी, उसी में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तब मेडिकल टेस्ट के लिए आप जाओगे तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होगा कि ब्लड प्रेशर वगैरह का उसका जांच किया जाता है ना। ब्लड प्रेशर वगैरह जांच किया जाता है, कैसे क्या है ना। उसके बाद क्या किया जाता है सेकेंड में, कि आपको ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेगा और फिर ब्लड टेस्ट होता है, क्या उसका सैंपल है, क्या टेस्ट वगैरह लेगा, लैब में जाता है और वो आपको रिपोर्ट देगा, ठीक। फिर आपको सबसे मेन है इसमें बिहार पुलिस में कि कलर विजन, है ना। कलर विजन टेस्ट आपको लिया जाता है। कलर विजन में होता क्या है मेरे भाई, कि इसमें आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा कि किस तरह से कलर विजन टेस्ट होता है। तो आपको होता क्या है कि कलर के रूप में आपको कुछ अक्षर होते हैं ना, और वो आपको बोलेंगे पढ़ने के लिए, तो आपको बताना होता है कि कौन सा अक्षर है। आप इजीली, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इजीली बता दोगे। फिर क्या किया जाता है, आपको 1-2 मीटर के डिस्टेंस पे आपको पढ़ाया जाता है, कोई लेटर वगैरह कुछ भी है, तो इस टाइप से आपको किया जाता है। फिर मेरे भाई आपको क्या होता है, नॉक नीक वगैरह से संबंधित होता है। नॉक नीक में क्या होता है कि आपको 45 डिग्री के एंगल पे आपको बोलेगा, और उसमें से आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो बोलता है फिट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यूरिन टेस्ट भी लिया जाता है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। सभी जगह अपना सदर अस्पताल में कुछ चीज़ें कोई जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं कि यूरिन टेस्ट सभी जगह लेंगे, है ना। नौकरी में प्रॉब्लम आ जाएगा तो क्या, ये सब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ले भी सकते हैं, है ना। ये सब मेडिकल का पार्ट है। और दांत वगैरह चेकिंग किया जाता है, थोड़ा सा दांत साफ करवा लीजिएगा तो ठीक रहेगा। फिर है फ्लैट फुट, वो भी थोड़ा सा देखते हैं। और फिजिकल इंजरी वो नहीं होना चाहिए, टेढ़ा उढ़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि बिहार पुलिस में मेडिकल होता है, या बिहार दरोगा में जो भी होता है, नॉर्मल मेडिकल ही होता है, उतना आर्मी की तरह नहीं होता है मेरे भाई। तो इसमें मेडिकल के लिए आपको कुछ भी उतना फंसने वाला मैटर नहीं रहता है। और वैसे भी आप मान लीजिए कि बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल करवाया जाता है, तो समझिए कि इसमें 100% को फिट करना ही है। लेकिन ये होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ गया, है ना, अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको उसको रीमेडिकल लिया जाता है, रीमेडिकल में वो भी उनको फिट कर दिया जाता है नॉर्मली। समझ रहे हो ना। तो लगभग मैंने 7 से 8 पॉइंट बताया है कि मेडिकल पे इतना चीज होता है ना। और जो प्रोसेस है, तब फिर से मैं बता देता हूँ कि पहले ब्लड प्रेशर लिया, उसके बाद ब्लड सैंपल लेता है, वो लैब में जाता है कि आपको क्या कौन सा ग्रुप है वो सब जानना जरूरी हो जाता है। उसका कलर विजन होता है। फिर नौकनी वगैरह वो चेकिंग किया जाता है। फिर यूरिन टेस्ट वगैरह थोड़ा कर लिया जाता है। फिर है दांत से संबंधित तिथ, उसका चेक होता है। फिर फ्लैट फुट है, उससे संबंधित बातें वो भी चेक किया जाएगा। फिर फिजिकल इंजरी है कि नहीं, अगर टेढ़ा उढ़ा है तो हो सकता है आपको लिख देंगे कि मेडिकल फिट नहीं भी हो सकते हैं। अगर मेडिकल फिट अगर सदर अस्पताल डॉक्टर साहब लिख दिया अनफिट है, तो आपको समय दिया जाएगा और आप फिर से रीमेडिकल आपका होगा। समय निर्धारित समय पे आपको करना होता है। समझ रहे हो ना।
तो मैं पूरा बात बताया कि मेडिकल से संबंधित। फिर मैं आपको कुछ कंफ्यूजन होता है उसको मैं आपको बताना वाला हूँ, जो कि मेन मुद्दा यही होता है। बहुत लोगों का कमेंट भी था कि सर मेडिकल पे वीडियो बनाइए, और ये मैं भी बताऊंगा कि मेडिकल हम लोग दरोगा में कैसे लिया गया। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। तो मेरे दोस्तों अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का मेडिकल जो है पहले क्या हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर हम लोग को दे दिया गया, ठीक ना। ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया, उसके बाद हम लोग जिस जिला में थे, यानी कि हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर के तुरंत बाद हम लोग DIG रेंज जहाँ भी है हम लोग का दरभंगा था, तो वहाँ से तुरंत बाद हम लोग को क्या किया गया, ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। उसके बाद किया गया कि अपने सदर अस्पताल में बुलाया गया कुछ दिनों के बाद, और वहाँ पे मेडिकल टेस्ट लिया गया। अब मेडिकल टेस्ट समझो कि बिल्कुल नॉर्मली था। नॉर्मली की मतलब कि सभी लोग लगभग पास हो गए। हम लोग के ग्रुप में जो भी थे 40-45 आदमी, सभी लोग पास कर गए। और क्या किया गया तो मैं बताता हूँ कि हम लोगों में कुछ नहीं किया गया। लगभग कलर विजन टेस्ट वगैरह हुआ था, है ना, कलर विजन, और उसमें अक्षर वगैरह पढ़वाया था, जो कि बिहार पुलिस में भी होता है। और ब्लड सैंपल वगैरह ये सब लिया गया, और ब्लड प्रेशर वगैरह ये थोड़ा बहुत जांच किया गया। और वैसे उतना बिहार दरोगा में उतना नहीं लिया गया। और इंजरी वगैरह किसी को नहीं था प्रॉब्लम, तो उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ। लेकिन फंसाया था, मुझे भी फंसाया था कलर विजन में। कलर विजन में फंसा दिया था, लेकिन बाद में फिर फिट कर दिया गया। उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, लगभग सब में सेम ही होता है मेडिकल का प्रोसेस। और एक दिन में ही हम लोग को पूरा रिपोर्ट दे दिया गया, फिट कर दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। समझ रहे हो ना। तो बिहार पुलिस में या दरोगा में जो मेडिकल का प्रोसेस है यही है। और हाँ, लेकिन जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। एक मेरे बैचमेट है, दरोगा के बारे में बता रहा हूँ कि एक बैचमेट है मेरा, उसको मेडिकल की वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो पाया था, है ना। और मेडिकल की वजह से नहीं होता, उसको टाइम दिया गया। और उसको बाद में मतलब कि 2213 में तो वो लोग नहीं कर पाए थे ट्रेनिंग, तो उसको बाद में ज्वाइनिंग हुआ था। 1275 में ज्वाइनिंग करवाया गया, और उसको मेडिकल फिट और ट्रेनिंग भी बाद में गए थे, है ना। 1275 में गए थे दरोगा बैच में। तो मैं बताता हूँ कि दरोगा में थोड़ा बहुत तो मेडिकल के वजह से प्रॉब्लम हो भी जाता है, और टाइम भी लिया जाता है, समझ रहे हो ना। लेकिन बिहार पुलिस में अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना है कि मेडिकल के वजह से छांट दिया गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सब जैसे ही वो सब पहले ही ले लिया जाता है ना, फिजिकल टेस्ट देते हैं, उसके बाद ही आपको ऐसा हो जाएगा अगर छांटना होता तो। लेकिन मेरिट लिस्ट भी निकल गया, ज्वाइनिंग भी करवा दिया गया है। अगर मान के चलो मेरिट लिस्ट निकल गया, ठीक, और मेरिट लिस्ट के तुरंत बाद अगर ज्वाइनिंग लेटर दे दे, और उसके बाद आपको मेडिकल के टेस्ट अपने ही सदर अस्पताल में करवा लिया जाए, तो उसमें आपको टाइम दिया जा सकता है ना, कि हो सकता है इस बैच में फिट नहीं हो पाए तो अगले बैच में आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा बिहार दरोगा में हुआ था हम लोगों के साथ। लेकिन बिहार पुलिस में सभी को फिट कर दिया जाता है। ये आप लोग क्लियर कॉन्सेप्ट समझिए, मुझे जहाँ तक पता है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, और नज़दीकी सदर अस्पताल में ही होता है। तो दोस्तों कुछ कमेंट्स भी है कि कुछ भाई बता दें कि सर मेडिकल कब होता है, तो मैंने क्लियर बता दिया था कि मेडिकल आपको ज्वाइनिंग के बाद लिया जाता है ना। अब जिस जिले में ज्वाइनिंग करोगे उसी जिले में आपको मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा नज़दीकी सदर अस्पताल में। फिर है दोस्तों कि सर कट वगट रहता है कोई, तो उसमें भी दिक्कत है, कहीं कटिंग उटिंग का निशान है ना, कोई टैटू वगैरह है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम होता है क्या। कट का निशान तो नॉर्मल है मेरे भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है। लेकिन टैटू उटू वगैरह भी होता है तो उसमें भी बिहार पुलिस में कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा भी है कि दरोगे की बात मैं बता रहा हूँ कि टैटू भयानक टैटू है, ऐसा नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन का टैटू रहता है उस टाइप का मैंने टैटू देखा है ना। पूरा कपड़ा नहीं खुलवाया जाता है, बिहार पुलिस आर्मी की तरह यहाँ नहीं होता है। तो टैटू उटू से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, समझ रहे हो ना जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने खुद मेडिकल टेस्ट दिया है, तो किस तरह से बिहार में होता है, नॉर्मल सा होता है, आपको फिट कर दिया जाता है। तो टैटू से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अब ये भी बात बता दें कि आप टैटू से प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप ऐसा नहीं कि आप नया टैटू बनवा लो जाकर, भाई हो पहले से है तो हो कोशिश कीजिए कि मेडिकल जाइएगा देने के लिए तो टैटू उटू झाँप लीजिएगा अपना, है ना। कवर मतलब उस पर कवर से ढक लीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। कपड़ा उपड़ा पहन लीजिएगा फुल बाजू का, वो पता नहीं चलेगा। आप टी शर्ट पहनेंगे आप पूरा दिखेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं होता अभी तक, लेकिन कोशिश कीजिएगा ढक लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन टैटू में छटता नहीं है, कट खुट का भी निशानी रहता है, कोई छटाई नहीं होता है, ठीक है। नौकनी से संबंधित बात बताए तो नौकनी से भी संबंधित बातें हैं, प्रॉब्लम रहता है लोगों को, बहुत सारे लोगों का रहता है, कितना का पैर ही फ्लैट है, तो इससे भी संबंधित होता है। लेकिन फिर बाद में फिट कर देगा। हाँ, ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा आपको री मेडिकल के लिए टाइम दिया जाता है और उसमें फिट कर दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो यही है जितना भी प्रॉब्लम है। फिर बताया जाता है कि ज्वाइनिंग के बाद बताया जाता है कि ज्वाइनिंग के बाद
मेडिकल किसी भी परिस्थिति में फिट अनफिट नहीं किया जाता है ना, यानी कि बिहार पुलिस में जिसका भी ज्वाइनिंग हो गया है तो आपको अनफिट किसी का नहीं किया जाता है, नॉर्मली सबको फिट कर ही दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो बिहार पुलिस में रनिंग टफ होता है, अगर किसी को इंजरी वगैरह है या कुछ भी है तो वो दौड़ ही नहीं पाएगा। तो जब दौड़ के उतना आया है बंदा, मेरिट बना लिया है, तो उनको अनफिट होने की संभावना तो है ही नहीं। इसीलिए समझिए कि बिहार पुलिस में मैक्सिमम यानी सभी को फिट कर दिया जाता है, ठीक है। और कभी कभी सुनते हैं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित हाइड्रोसिल में से संबंधित टेस्ट भी लिया जाता है, पानी उनी से अगर भरा है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी टेस्ट कर लिया जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं होता है नॉर्मली बिहार पुलिस में, ठीक है। और मैंने बताया कि कलर विजन से बार बार बताया कि कलर विजन में प्रॉब्लम करेगा, लेकिन वो भी फिट कर दिया जाता है। तो मैं बता देता हूँ कुल मिलाकर मेरे भाई कि बिहार पुलिस में जितना भी मेडिकल से संबंधित प्रॉब्लम है मैंने सब बता दिया है। अब क्या प्रोसेस है वो भी मैंने बता दिया, कैसे टेस्ट होता है, कब होता है, तो सब कुछ मैंने बता दिया है, समझ रहे हो ना। तो मैं बता देता हूँ कि आप लोग मेडिकल के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराओगे मेरे भाई, क्योंकि इसमें नॉर्मल सा मेडिकल होता है, समझ रहे हो ना। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि कटअप से संबंधित तो मैंने इससे संबंधित प्रीवियस वीडियो बना दिया हो, उसमें कटअप से संबंधित आप लोग जाके देख सकते हो। और जो मैंने बताया है 1938 में वही रहने वाला है। और साथ ही साथ जिन भाइयों का इस बार एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो वो भाई क्या करेंगे, तो वो भाई अगले बहाली के लिए आप लोग लग जाएंगे। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि बिहार पुलिस का नया बहाली आने वाला है ना। और मैंने पूरा चीज बता दिया हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है बिहार पुलिस में, कैसे पढ़ना है, पूरा स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, सिलेबस सब कुछ बताया हूँ, है ना। और नेक्स्ट वीडियो ये भी आएगा कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करेंगे 0 लेवल से, तो वो सब बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको बहुत कुछ फायदा होगा। और ये मैं ये भी बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, ये सब बात बताता हूँ, ठीक है। तो मेरा मुद्दा था इस वीडियो में, मेरा यही पर्पस था कि आप लोगों को मेडिकल से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दूं। तो मेरा कोशिश रहा है कि मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसके माध्यम से आपको कमेंट का जवाब दे दूंगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ मेरे भाई, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आप लोग को कोई परेशानी होता है, कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं अपना नोट्स वगैरह भी शेयर करूँगा, आने वाले समय करता भी हूँ जो चीज़ होगा। और इसीलिए मैं बताता हूँ फिर से कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि इससे सब कुछ बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से संबंधित A to Z जानकारी मैं देते रहूँगा, अपडेट देते रहूँगा, देता रहूँगा कोई भी एग्जाम का, है ना। स्ट्रेटजी में बताता हूँ जो कोई नहीं बताता है, समझ रहे हो ना। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।